मैं किसानों को बस यही बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो होती विश्वास की होती है। हमारी 4-6 महीने 8 महीने की मेहनत होती है, हम खेती करते हैं। ये जो भी मटेरियल अपन लें ऐसी विश्वास वाली जगह से लें। जैसे कि मैंने यहाँ से लिया, सारे मटेरियल्स इनकी सारी क्वालिटी देखी, उसके बाद आज ऑर्डर करके माल लिया है। एक पन्नी भी तो मल्चिंग के नाम पे बेची जा रही है, लेकिन वो सही नहीं है। पहले ड्रिप लगवा देते, मल्चिंग बिछा देते और फिर पानी चालू करते। समझ में नहीं तो कहीं से कुछ पानी निकलता है तो वो उधर मल्चिंग फाड़ के देखते हैं तो उधर कुछ नहीं रहता है, पानी दूसरी जगह से इधर आया रहता है, तो मल्चिंग आपकी डैमेज हो जाती है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे खेत की लंबाई, हमें जो ड्रिप लगानी है उसकी 280 से 90 फीट की लेंथ है। हम एक साइड से अगर डालें और 20 mm में हम डाल रहे हैं, तो क्या इससे बूंद बूंद पानी फर्स्ट पौधे से लेकर लास्ट तक पहुंचेगा? भले मोटर हमारी बड़ी है, 7.5 HP की मोटर है, पानी पर्याप्त है। अगर 16 mm आप इस्तेमाल करने वाले हो तो एक बाजू में डालो या दोनों बाजू में डालो। 6.5 एकड़ एरिया है मेरा, जब तक मेरा खेत खाली रहेगा ये, तो इसमें मैं अभी लो पैनल में तरबूज लगाऊंगा। हाँ, और ड्रिप खरीद चुके हैं शायद, तो कितने एकड़ का खरीदा, कितना कोटेशन गया? मेरा गया है 44,255 का। तो मैं वहाँ पे भी एक सावधानी आपको बताना चाहूँगा कि वेंचुरी मतलब क्या भाई, तो पानी बाप बन के निकल जाएगा और वो खाद जो पानी में घुली है वो वापस सॉलिड हो जाएगी, पाइप पे वो घुल बन के बन जाएगी, सॉलिड हो जाएगी और उसके वजह से फिर आपका ड्रिप चोकअप हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है कि बाकी कंपनियां जो प्लास्टिक फिल्टर बेचती है ना, तो उनके स्पेयर पार्ट उनके तरफ मिलते नहीं। तो हम वो भी किसानों को बोलना चाहेंगे, स्टैंडर्ड कंपनी का फिल्टर आपने कहीं से भी खरीदा रहे, हम आपको स्पेयर पार्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर एक 30, 40, 50 रुपए के लिए उनका फिल्टर थोड़ी बदला सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आप मुझे बताइए आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए? सर मेरा नाम जितेंद्र पटेल है। मैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में तहसील इटारसी है, वहाँ से ग्राम मेहरा गांव है, वहीं से मैं सरपंच भी हूँ और लगभग 2010 से सरपंच जी कर रहा हूँ रेगुलर। मैं आपकी वीडियो देखा तभी मेरा विचार बना था कि यार ये खेती जो धान गेहूँ चल रही है, मैं हटके थोड़ा उसमें पपीता, तरबूज और खीरे की खेती करना चाहता हूँ। ओके। तो अभी क्या मेरी कॉस्टली होने वाली थी, इसलिए कि दिसंबर में खीरा और तरबूज लगाऊंगा, वो लो टनल में लगेगा। तो इसके लिए मैंने फ्री मल्चिंग और फ्री सब करना था, तो इसलिए मैंने ड्रिप का आया। बराबर। ड्रिप में क्या है कि उसमें आपको जो खाद वगैरह देनी है तो हम उससे वेंचुरीज दे सकते हैं। तो वीडियो आपकी बहुत देखी थी, मैं एक बार पहुंच के जरूर, भले बाद में अपन ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर दे सकें, लेकिन पहुंच के मैं समझूंगा। एक बार जलगांव आके आपको मिलना था, देखना था, तभी आपको आगे का डिसीजन लेना था। और सर आपने अभी जो मल्चिंग की बात किया ना, तो मल्चिंग कभी भी ऐसा मत कीजिए कि हल्की मल्चिंग भाई सस्ती इसके लिए ले लिया, क्योंकि मल्चिंग बहुत मिल रही है। एक पन्नी भी तो मल्चिंग के नाम पे बेची जा रही है, लेकिन वो सही नहीं है, उसके वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिलते हैं। और मल्चिंग के नीचे ड्रिप कभी भी डालना है तो कोई भी कंपनी की ड्रिप रहे, कोई भी कंपनी की मल्चिंग रहे, हमारी नहीं रहेगी, तो भी आपने सावधानी क्या बरतनी है कि पहले ड्रिप फैला लेना, पानी चालू करना, पूरे खेत में घूम के चेक करवा लेना भाई कहीं लूज नहीं है, कहीं लीकेज नहीं है, वो पूरा रिपेयर करवा देना, उसके बाद मल्चिंग बिछाना। क्योंकि कई किसान क्या करते हैं कि मल्चिंग पहले ड्रिप लगवा देते हैं, मल्चिंग बिछा देते और फिर पानी चालू करते हैं, तो कहीं से कुछ पानी निकलता है तो वो उधर मल्चिंग फाड़ के देखते हैं तो उधर कुछ नहीं रहता है, पानी दूसरी जगह से इधर आया रहता है, तो मल्चिंग आपकी डैमेज हो जाती है। तो ये सावधानी आपने बरतना। ऐसी कोई दिक्कत आपको आई थी क्या, आप मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि ये दिक्कतें जब आप हमको बताएंगे ना तो इसी के ऊपर हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे और बाकी किसानों के लिए भी उसके ऊपर वीडियो बनेंगी, तो वो भी सावधान हो जाएंगे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे खेत की लंबाई, हमें जो ड्रिप लगानी है उसकी 280 से 90 फीट की लेंथ है। अब हम अगर सेंटर्स डालते हैं तो 2 लाइन डालनी पड़ेगी हमें। हम एक साइड से अगर डालें और 20 mm में हम डाल रहे हैं, तो क्या इससे बूंद बूंद पानी फर्स्ट पौधे से लेकर लास्ट तक पहुंचेगा? बराबर। तो सर ये सवाल आपके मन में क्यों आया, क्योंकि पहले आपने ड्रिप किया हुआ है? नहीं, पहली बार। तो फिर आपको ये ऐसा क्यों लगा कि यार ये दिक्कत हो सकती है? नहीं, कभी कभी मैंने ये सोचा कि ये लंबी लेंथ है, मान लो 280-300 फीट पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं हो कि ये, भले मोटर हमारी बड़ी है, 7.5 HP की मोटर है, 7.5 HP, पानी पर्याप्त है, 2.5 इंची बहुत प्रेशर है,
मगर ये था कि पाइप की जो थिकनेस है, मोटाई जो भी है, कि ये शायद लास्ट तक पहुंचाती है नहीं पहुंचाती है। बराबर। नहीं सर, देखो 12 mm अगर ड्रिप आप इस्तेमाल करने वाले होंगे तो सबलाइन 20 से 12 mm, अभी मैं 12 mm की बात कर रहा जी जी। हूँ। हाँ, सबलाइन से एक बाजू में डालो या दोनों बाजू में डालो, 12 mm 125 फीट मतलब 125 फीट तक चलेगा। इधर भी 125 फीट, इधर भी 125 फीट। अगर 16 mm आप इस्तेमाल करने वाले हो तो एक बाजू में डालो या दोनों बाजू में डालो, आप 180, 200, 220 फीट तक डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बराबर। हाँ, अगर आप 20 mm ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे तो 300 से 350 फीट चल जाती है, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। इसमें ऐसी गलत फहमी मत रखिए कि अगर मैंने एक बाजू में डाला तो अंतर ज्यादा कवर होगा। नहीं, आप एक बाजू में भी डालना है 300 फीट डालिए 20 mm, दोनों बाजू में डालना है तो ये 300 और ये 300 600 होगा, वो चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक बाजू में ये तो मैं 400 डाल देता हूँ, ये नहीं चलेगा। तो और कुछ सवाल सर आपका? नहीं सर, अब बस पहली बार ट्राई कर रहे हैं, अब देखते हैं कैसा। तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं आप? पहली बार। ओके, तो सर वहां पे आपकी जो मोटर है वो 7.5 HP की है, और पानी कहाँ से उठाया है? पानी वहीं से बोरिंग है। बोरिंग है। तो एक ही बोरिंग है? एक ही बोरिंग है। बोरिंग तो 2-3 है मेरे पास, 2-3, लेकिन उसमें ये 7.5 मोटर चलती है। हाँ, बस 7.5 चलाते हैं, पर्याप्त है। 6.5 एकड़ एरिया है मेरा। ओके, तो सर ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप कि अभी खिला लगवाना या पपीता लगवाना? पपीता सर मेरा लगेगा फरवरी में। हाँ, अभी मैंने पौधे का ऑर्डर दे दिया है। हाँ, वो 15 फरवरी तक लगेगा। जब तक मेरा खेत खाली रहेगा ये, तो इसमें मैं अभी लो टनल में तरबूज लगाऊंगा। हाँ, तो ये क्या होगा कि तरबूज मेरा मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में निकल जाएगा। ओके, जब तक पपीता छोटा ही रहेगा। हाँ, तो ये इसकी इंटर क्रॉपिंग करने वाले हो, अंतर पिक लेने वाले हो। कई लोगों को ये मतलब एक जरूरी विषय है कि कई लोग ये ट्राई करने का अभी कोशिश कर रहे हैं, वो क्योंकि उनको लगता है कि इसमें मुनाफा ज्यादा होगा, इससे भाव भी मिल जाता। ठीक। तो सर अभी आपने हमारे तरफ आए और ड्रिप खरीद चुके हैं शायद, तो कितने एकड़ का खरीदा? मैंने अभी लगभग 2.5 एकड़ करीब का है सर। ओके, तो कौन सा वाला ड्रिप खरीदा? कितना कोटेशन गया? मेरा गया है 44,255 का, 2.5 एकड़ का। हाँ। ओके, तो 11,500 वाला पैकेज लिया होगा हमारा? नहीं, वो नहीं लिया, उससे ऊपर वाला लिया मैंने। पैकेज नहीं, मैंने मटेरियल से गया। बराबर। जैसे आपके 20 mm की जो वो थी वो ली, फिर उसकी कॉग ली। बराबर। फिर उसके बाद मैंने आपकी वेंचुरी और फिल्टर ये वो सब, ये आपका EG2 फिट। हाँ, अभी आपने वेंचुरी का जिक्र किया ना, तो मैं वहां पे भी एक सावधानी आपको बताना चाहूंगा कि वेंचुरी मतलब क्या भाई, जो भी खाद पानी में घुलती है उसको पानी के माध्यम से, पाइप के माध्यम से ड्रिप तक लेके जाना और ड्रिप के माध्यम से फसल के जड़ों तक पहुंचाना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई खाद दी और बाद में अगर वो खाद युक्त पानी आपके नलियों में रह गया, तो अगर आपने 2 दिन उसको नहीं साफ किया तो पानी भाप बन के निकल जाएगा और वो खाद जो पानी में घुली है वो वापिस सॉलिड हो जाएगी, पाइप पे वो धूल बन के बन जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, और उसके वजह से फिर आपका ड्रिप चोकअप हो जाएगा। तो कभी भी आप खाद देंगे ना तो थोड़ा साफ करवा लेना। फ्लश वाल खोला ना, हाँ, तो वो पाइपलाइन साफ हो जाती है, एंड कैप खोला तो नलियां साफ हो जाती है, तो इसके वजह से आपकी ड्रिप की लाइफ बढ़ती है। तो सर आपके तरफ ये अभी 44,000 रुपए में यहाँ पे गया, तो मेरे हिसाब से 15,000 रुपए में 1 एकड़ गिरा, 15-16 हजार रुपए में 1 एकड़। तो आपके तरफ नहीं मिलता है ड्रिप? नहीं सर, मेरे तरफ में तो कोशिश ही नहीं की मैंने। ओके, क्योंकि एक विश्वास की बात है, और हाँ, जो आपके साथ जो कमेंट्स मिलते थे ये उस हिसाब से जलगांव तो बहुत आना रहा मेरा। हर महीने में आता हूँ मैं, एयरपोर्ट आता हूँ यहीं से, लेकिन मैंने अभी 2 महीने में तैयारी की है, फिर सोच के आज आया हूँ। नहीं सर, बहुत बढ़िया है सर, और ड्रिप की क्वालिटी भी आपने देखी होंगी, और मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सस्ता दे रहे तो हम कुछ पिछली टेक्नोलॉजी का माल दे रहे हैं कि जो पुराना हो गया। भाई 2 छेद है ड्रिपर को, ड्रिपर में टर्बो फ्लो है, काई प्रतिबंधित कोटिंग है, जो भी नली है उसकी भी पूरी 2 साल की गारंटी है, फिल्टर में भी जितना किसान को चाहिए उतना ऊपर के लेवल का फिल्टर अवेलेबल है। मतलब किसान को अगर सादा लोहे का फिल्टर चाहिए तो वो अवेलेबल है, अगर किसान को प्लास्टिक फिल्टर चाहिए लोहे तो से ये बेटर है ना, प्लास्टिक कभी भी बेटर है, क्योंकि आप खाद वगैरह देंगे ना, हाँ, तो लोहा सड़ जाएगा, पानी से तो सड़ेगा ही, लेकिन खाद वगैरह से भी लोहे को प्रॉब्लम होता है। तो
प्लास्टिक को कोई दिक्कत नहीं। और प्रूवन टेक्नोलॉजी है, आज कम से कम 10-15 साल से तो मैं बेच रहा हूं, एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है कि प्लास्टिक फिल्टर में कुछ दिक्कत आई। ठीक है, वो रबर वगैरह कुछ किसान के हाथ से गलती से हो गया तो वो तो सब स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बाकी कंपनियां जो प्लास्टिक फिल्टर बेचती ना, तो उनके स्पेयर पार्ट उनके तरफ मिलते नहीं। तो हम वो भी किसानों को बोलना चाहेंगे कि भाई कोई भी कंपनी का फिल्टर रहे, स्टैंडर्ड कंपनी का, हल्के कंपनी का तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड कंपनी का फिल्टर आपने कहीं से भी खरीदा रहे, हम आपको स्पेयर पार्ट देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सर एक 30-40-50 रुपए के लिए उनका फिल्टर थोड़ी बदला सकते हो, तो हमने वो भी प्रावधान किया हुआ है उस हिसाब से। और सर ड्रिप के बारे में अभी कोई सवाल नहीं सर, क्वालिटी में बिल्कुल नहीं। तो सर आप जब हमारे लोगों से बात किए होंगे फोन पे जी, और फिर यहाँ पे भी आए, तो सब लोग अच्छे से टेक्निकल नॉलेज दिया। मैंने सब चीजें पहले फिटिंग भी देखी, उसके बाद जो आपका मटेरियल सारे दिखाए बिल्कुल उनको भी देखे हैं। मतलब काफी, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि भैया आपको ड्रिप के बारे में कोई भी सवाल होगा, कोई भी मन में दुविधा होंगी, तो आप हमारे इंजीनियर को कॉल करो। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं वो। जरूरी नहीं कि माल खरीदो उनसे, आप आपका समस्या का निवारण कर लो। फिर अगर वो लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे तो आप उनसे माल लेंगे। वो आपकी इच्छा नहीं लिया तो भी मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि मेरा कोई भी इंजीनियर बर्ताव गलत करेगा नहीं। और जलगांव भी आना है, आइए, देखिए, रुकिए, सब चीजें समझ लीजिए, फिर आपका डिसीजन आप ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई माल खरीदना है तो ही कॉल करना है, क्योंकि काफी बार क्या हो जाता है, लोग ड्रिप करवा लेते हैं, फिर कुछ समस्या आती है तो फिर उनको उत्तर कौन देगा, सॉल्यूशन कौन देगा? सही। तो इस तरीके से, तो जब भी आपने कॉल किया पूरा अच्छे से उत्तर दिया। ठीक है सर। मैं स्टेशन नहीं पहुंचा तो उनको नहीं मालूम, मैंने बात की कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, कैसे आऊँ, सारी अच्छी बातें की, तो कोई दिक्कत नहीं आई। चलो ठीक है सर, कुछ बताना चाहेंगे किसानों को आपके भाषा में? मैं किसानों को बस यही बताना चाहूंगा कि ये चीज़ें जो होती है विश्वास की होती है। हमारी 4-6 महीने 8 महीने की मेहनत होती है, हम खेती करते हैं। एक जो भी मटेरियल अपन लें ऐसी विश्वास वाली जगह से लें, जैसा कि मैंने यहाँ से लिया, सारे मटेरियल इनकी सारी क्वालिटी देखी है, उसके बाद आज ऑर्डर करके माल लिया है। और माल कैसे लेके जाएंगे? खुद लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ना सर? उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि माल आपके हाथ में गिरेगा तब तक की जिम्मेदारी मेरी है। ट्रांसपोर्ट में वो माल खराब हो गया, चोरी हो गया, जल गया, आपको दिक्कत इतनी आएगी कि भाई 2 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन पैसों का नुकसान आपको नहीं होगा। उसके लिए भी बेफिक्र रहो। यही तो चाहता है किसान। बाद में चलो आपने ट्रांसपोर्ट से माल ले लिया, घर लेके जाओ, कोई भी आदमी को बोलो भाई एक कैमरा चालू कर दे और शूटिंग के साथ खोलो। अभी देखो, अगर हमारे मन में कोई ये रहता किसी को ठगने की भूमिका, तो हम बोलते नहीं। हम तो बोलते कि भैया एक वीडियो बना लो, माल खोलते समय गलती से कुछ गलती हुई है तो आपके पास वीडियो भेज दो, तुरंत हमारा आदमी देख लेता है, तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यही तो आपकी बात है। इतनी दूर हम 6 घंटे का सफर करके हमारे भोपाल इंदौर वहां से ले सकते थे, इसीलिए यहाँ आए हैं। क्योंकि सर कैसा होता है, काफी किसान वीडियो नहीं बनाते, फिर वो वीडियो नहीं आई, कंप्लेंट आई, तो फिर वो बहुत लंबा काम हो जाता है कि भाई सीसीटीवी देखो, चेक करो, लेकिन वीडियो है ना, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं। काफी बार लोग क्या कर देते, माल खोल देते, कुछ गड़बड़ी हुई, वापस पैक करते, वो समझ में आ जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसा मत करो। जब आप पहली दफा माल खोल रहे तभी वीडियो बना दो, कोई भी कंप्लेंट आएगी तुरंत आपको 1 दिन में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म करता हूँ और आप सभी से मैं एक निवेदन करूंगा कि अगर ये जो प्रयास है कि भाई किसान दूर दराज से आते हैं तो उनको मैं मिलने की कोशिश करता हूँ, उनके मन में जो भी दुविधा है मैं वो पूरी उनको उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।